हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सर्ड एंड इंडाइसेस में इंडाइसेस पे बेस्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्ट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। सर्ट्स यानी कि जिसे हम लोग इरेशनल नंबर भी समझ सकते हैं फ्रेंड। इसमें मैंने फ्रेंड टोटल प्रॉब्लम को 5 टाइप्स में बांटा है। ठीक है। जनरली इसी 5 टाइप्स के प्रॉब्लम कंपटीशन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट पर बेस्ड, दूसरा है रेशनलाइजेशन पर बेस्ड, तीसरा है ग्रेटेस्ट और लिस्ट फाइंड करने पर, फोर्थ हमारा होता है कन्वर्जन इनटू प्योर सर्ट्स, और फिफ्थ हमारा प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन। वन बाय वन हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम पूछता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी हमको इसमें क्या होता है कि कोई सर्ट्स या फिर कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका हमको बोल रहा है स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। इसका वर्किंग रूल जो है फ्रेंड वो पहले समझते हैं हम लोग। आपने फ्रेंड ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड, अगर हम ये स्क्वायर को उधर ले जाएं तो हमारा ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या इसको हम इस तरह से फ्रेंड लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए प्लस बी। तो यही हमारा फ्रेंड इस इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने का हमारा यही वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है। हमको क्या करना है फ्रेंड, रूट के अंदर में जो टर्म है उसको इस फॉर्म में हमको लाना है। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, इसमें दो पार्ट है। इसको हम अगर दो पार्ट में देखें, एक पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरा पार्ट है 2ab। ठीक है। कहने का मतलब हमको 7 + 4√3 को क्या करना है, इस तरह से तोड़ना है कि वो इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए फ्रेंड, जो दूसरा वाला पार्ट है वो क्या है, 2ab। अगर हम फ्रेंड इसको कंपेयर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, तो इस पार्ट को हम इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो आप देखिए 4√3 इज इक्वल टू, अगर हम लेते हैं 2ab, है ना, तो यहाँ से देखिए 2 × 2 = 4, यानी ए बी बराबर मेरा आ गया 2√3। अब हमको ये पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी चूज करना है। ठीक है। जिससे कि हमारा, है ना, ऐसा वैल्यू चूज करना है जिससे कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाए, 7 के बराबर हो जाए। तो अगर आप देखिए फ्रेंड, हम क्या क्या ले सकते हैं, ए का वैल्यू 2, बी का √3 अगर हम लेते हैं, और इस केस में अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो आपका देखिए ये 7 आ रहा है। विच मीन्स हमारा यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि हम इसको अगर लिखना चाहें 7 + 4√3 को, तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस 2 × 2 × √3, इस तरह से लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में अगर आ गया फ्रेंड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, अगर हम इसका रूट निकालें, रूट अंडर 7 + 4√3, तो इसको हम किसके इक्वल बोल सकते हैं, 2 + √3, यानी ये इसका स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यही इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो यही हमारा इसका क्या है फ्रेंड, वर्किंग प्रिंसिपल है। पहले हमको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, दूसरा प्रॉब्लम, इसमें देखिए फ्रेंड, अंदर जो टर्म है वो क्या है, 31 - 8√15। ये भी सिमिलर है, बस इसमें अंतर क्या है फ्रेंड, यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है। तो मैंने आपको पीछे बताया फ्रेंड, इस पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर करना है ना। तो अगर 8√15 को हम 2ab से कंपेयर करते हैं, ये देखिए 2 × 4 यानी ए बी बराबर मेरा क्या आ गया, 4√15। अब हमको ए और बी का पॉसिबल वैल्यू लेना है, सच दैट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाए, 31 के बराबर हो जाए, है ना। यानी हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किसके बराबर लाना है, 31 के बराबर। तो आप देखिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर हम लेते हैं ए का वैल्यू 2 और बी का लेते हैं 2√15, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 4√15 आ गया। तो ये कंडीशन पूरा हो गया। अब हमको देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है। तो इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और 2√15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी ये आपका क्या आ रहा है, 64, यानी ये हमारा 31 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये कंडीशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लेते हैं 4 और √15 लेके चलते हैं, तो देखिए 4 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाएगा, और √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी 31 आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस √15 स्क्वायर माइनस 2 × 4 × √15। ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 31 - 8√15 का अगर हम स्क्वायर रूट लिखना चाहें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 - √15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - √15 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड, 4 - √15 के। ठीक है। तो इसका भी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, सेम है जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में था।
तीसरा प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड इस टाइप का है, इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड प्लस का साइन है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्लस का साइन है तो 2 + √3 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड अगर आप √3 को 2ab के साथ कंपेयर करते हैं तो आपका आ रहा है 2ab = √3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर √3 में कहीं भी 2 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे केस में बनाने का इसका टेक्निक क्या है फ्रेंड, हम क्या करते हैं, इस नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लाने के लिए, √3 के मल्टीपल में 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ना, इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 4 + 2√3 और नीचे वाला टर्म हो जाएगा 2। अब इसको बनाना देखिए फ्रेंड इजी है, अगर हम इसमें से 1/√2 बाहर कर दें, अब जो अंदर जो टर्म बचा है वो क्या बचा है, 4 + 2√3। इसका हम स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए क्या है, काफी इजी है। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी 4 + 2√3 को अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड, जिसे हमने पीछे सीखा a² + b² + 2ab के साथ, यानी अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम 2√3 को 2ab के साथ कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरिजन क्या है, काफी इजी हो जाएगा। 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी बराबर किसके हो गया, √3 के। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए बी का ऐसा वैल्यू लेना है कि जिससे a² + b² किसके बराबर हो जाए, 4 के बराबर हो जाए, है ना, इसके बराबर। तो अगर आप a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √3 लेते हैं, ठीक है, तो अब देखिए ए बी बराबर √3 भी हमारा हो रहा है फुलफिल, और साथ में अगर दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और √3 का स्क्वायर 3 यानी 4, ये सही हो गया। विच मीन्स हमारा यहाँ पर से 4 + √3 का हम स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं, हमारा यहाँ से 4 + 2√3 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ जाएगा, 1 + √3, ये हमारा आ जाएगा। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था यहाँ पर, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। कहने का मतलब हमको निकालना क्या था फ्रेंड, √2 + √3 का वैल्यू, तो इसको हमने क्या लिखा था, इस तरह से लिखा था। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 1/√2, है ना, √4 + 2√3, तो √4 + 2√3 का हमने भी वैल्यू निकाला, हमारा कितना आया 1 + √3, तो यही इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे। कहने का मतलब फ्रेंड जिसमें हमारा मल्टीपल में कोई 2 का मल्टीपल नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल लाने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आपका क्या आ गया फ्रेंड, इसका स्क्वायर रूट आपका क्या आ गया 1 + √3 और बाय में हम इसको क्या लिख देंगे √2, यही इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, ये हमारा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पर बेस्ड है ना, यानी इसमें क्या है कि हमको कोई इरेशनल नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमको बोला है रेशनलाइज कर। ठीक है, तो इसका मैंने आपको देखिए फ्रेंड रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर मैं फिर से इसे डिस्कस कर देता हूँ फ्रेंड। इसमें मैंने बताया था फ्रेंड, जहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में केवल एक टर्म है तो उसको हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसी टर्म से, है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है फ्रेंड, देखिए 2√3 और ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है 3, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब देखिए √3 पहले क्या था, इरेशनल था, और अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 3 आ गया, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए फ्रेंड सेकंड टाइप का प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए फ्रेंड अंतर क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। तो जब डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि हमको क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कंजुगेट मतलब क्या होता है, इसका ये साइन हमको क्या करना है, चेंज कर देना है, विच मीन्स हमको 2 - √3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 2 - √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म हमारा हो गया 2 - √3, और बात करें अगर डिनोमिनेटर का तो ये a + b × a - b मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, a + b × a - b, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a² - b²। उस फॉर्मूला के हिसाब से ये हमारा टर्म बनेगा फ्रेंड 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, यानी ये हमारा आ जाएगा 2 - √3, ये हमारा 2 × 4 -3, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, यानी 2 - √3। तो ये इस तरह से क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड रेशनलाइजेशन में इस टाइप का है, इसमें हमको रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इसके डिनोमिनेटर में हमारा 2 इरेशनल टर्म है। ऐसे केस में क्या होता है फ्रेंड, रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम दो बार करना होता है रेशनलाइजेशन। तो एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है फ्रेंड, एक इरेशनल को साइड कर देना है। कहने का मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो √3 - 1 - √2 ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, एक टर्म मान लेंगे और √2 को हम दूसरा टर्म मान लेंगे। तो जैसे हमने पीछे किया था फ्रेंड, 2 टर्म वाले में मैंने आपको क्या बताया था, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके हिसाब से हम इसके कंजुगेट से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से।
अब ये देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो टर्म है वो हमारा हो गया √3 - 1 प्लस √2, और जो डिनोमिनेटर है ये देखिए फ्रेंड ये हमारा ए बी हो गया, यानी a माइनस बी, और ये हमारा a प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, फॉर्मूला के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग हमने पीछे भी यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके हिसाब से इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू 1 यानी कि क्या हो जाएगा 2√3, और माइनस में देखिए √2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ये देखिए √3 - 1 प्लस √2, अब ये देखिए 3 प्लस 1 है ना, और -4, ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 1 और -2, ये हमारा हो जाएगा 2, 2 माइनस 2√3 बचा। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड, अब हमारा जो डिनोमिनेटर उसमें एक ही टर्म बचा है, इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। इसके कंजुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये 2 स्टेप में हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक एक टर्म करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले √3 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो √3 से 2 को करेंगे तो 2√3, फिर √3 से 2√3 को करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे -1 से, तो -1 से करेंगे तो -2 और -2√3, फिर क्या करेंगे √2 से करेंगे तो √2 से करेंगे तो 2√2 और प्लस क्या हो जाएगा 2√6, ये हमारा हो गया न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लग जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, और माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा 4 माइनस 12, यानी कि ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा -8। न्यूमरेटर में जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, देखिए अगर आप लिखना चाहें तो 2√3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 6 माइनस 2 हमारा क्या हो गया 4 प्लस 2√2 प्लस 2√6, यही हमारा हो गया। ठीक है, दिस बाय -8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका हमारा फाइनल आंसर अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए अगर हम इसमें चाहें तो इन तीनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा था फ्रेंड -8, इसको जब इससे कैंसिल कर देंगे तो 2 4 8, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 प्लस √2 प्लस √6 बाय 4, यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा रेशनलाइज हो जाएगा। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड टाइप 3, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट या लिस्ट, इस तरह का प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे देखिए इस प्रॉब्लम को विच ऑफ द फॉलोइंग है द ग्रेटेस्ट वैल्यू, हमसे पूछ रहा है इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये तीनों क्या है, सर्ट्स है। तो इसमें मैंने आपको बताया था फ्रेंड, किसी भी सर्ट्स को हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ³ √7 को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1/3। इसी तरह से 6th√5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/6, और 4th√10 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1/4। तो हमको क्या करना है फ्रेंड, इन तीनों को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का पावर को पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है एक से छोटा नंबर है, इसको एक से हमको बड़ा करना है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो तीनों का जो ये है, इसके जो तीनों का डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे फ्रेंड 3 6 और 4 का, तो ये आपका आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा। फिर यही नंबर से क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन सबको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं पावर को, तो अब जो हमारा नया नंबर बन जाएगा, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 3 4 12, ये 6 2 12 और ये 4 3 12, यानी अब ये नंबर हमारा क्या होगा 7 टू द पावर 4 हो गया, दूसरा नंबर हो गया 5 टू द पावर 2, और तीसरा नंबर हो गया हमारा 10 टू द पावर 3, इस तरह से। अब हम इसमें इजीली देख सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, तो 7 टू द पावर 4 का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2401 आ जाएगा, है ना। 5 टू द पावर 2 हमारा आ जाएगा 25, और 10 टू द पावर 3 हमारा आ जाएगा 1000। अब इसमें इजीली इजी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सबसे बड़ा है ना। तो ये वाला कहने का मतलब, ये वाला जो नंबर है यही हमारा क्या है सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, इसी में पावर से है, इस टाइप का है। इसमें 3 नंबर है जो पावर में दिया हुआ है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है द लीस्ट वैल्यू, यानी सबसे छोटा नंबर। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर 30, 3 टू द पावर 20 और 4 टू द पावर 15। इसके इस तरह के केस में हमको क्या करना होता है फ्रेंड, हमको 30 20 और 15 का क्या करना होगा एचसीएफ लेना होता है। वहां पर हमने क्या लिया था एलसीएम लिया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों का एचसीएफ आप निकालेंगे तो आ जाएगा 5। इसी नंबर से हमको क्या करना है, इस सब पावर को क्या करना है डिवाइड कर देना, यानी इसको भी 5 से इसको भी 5 से, ऐसा करने से क्या हो जाएगा फ्रेंड, पावर जो है वो छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा हो जाएगा 6,
5 6 30, ये हमारा हो गया 5 4 20 यानी 3 टू द पावर 4, और ये हमारा हो गया 4 टू द पावर 3। अब इसका कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर 6 हमारा क्या हो जाएगा 64 के बराबर, 3 टू द पावर 4 हमारा 81 हो जाएगा, और 4 टू द पावर 3 हमारा 64 हो जाएगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड ये भी है ये भी है, इसका आंसर आइदर ये हो सकता है या फिर ये, है ना। अगर इसमें ग्रेटेस्ट पूछता तो ग्रेटेस्ट हमारा हो जाता बीच वाला नंबर। तो इस तरह से हम ये दो टाइप का प्रॉब्लम हमारा ग्रेटेस्ट और लिस्ट में रहता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड टाइप 4, इसमें है कन्वर्जन इनटू प्योर सर्ट्स। प्योर सर्ट्स किसको बोलते हैं फ्रेंड, जिसमें हमारा, है ना, जिसमें हमारा सर्ट्स का जो रूट है वो क्लियर दिख रहा हो, केवल एक ही उसमें जो है इरेशनल टर्म होना चाहिए। कहने का मतलब इस टाइप का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सर्ट्स। तो अगर आप फ्रेंड इस प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें रूट का दो दो जगह पर है, तो हमको इसको क्या करना है, एक साथ लाना है। तो इसका टेक्निक देखिए क्या है, 2√5√7 लिखा हुआ है ना। तो ये सब हमारा क्या आपस में मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे सबको रूट के अंदर लाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2, ये √5 इंटू √7 का अगर बात करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम फ्रेंड इस टाइप का है, 2 ये रूट हमारा यहाँ तक है, ठीक है, ये इस टाइप का प्रॉब्लम है। इसको हमको क्या बोल रहा है, प्योर सर्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड इसको कैसे कर सकते हैं, हमारा 2 इंटू क्या दिया है, रूट के अंदर दिया हुआ है 5√7। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये जो 2 नंबर बाहर है इसको हमको रूट के अंदर लाना है। तो रूट के अंदर लाने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 हमारा जब अंदर आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये हमारा अब नया नंबर क्या बन जाएगा, 2 2 जो 4 इंटू 5 यानी 40√7। अब हम देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉरी 20√7 हो गया। अब हम क्या करेंगे फिर देखिए, यहाँ पर अब 2 रूट हो गया। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे। रूट के अंदर अगर हम ले जाएंगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, 7 पहले से 20 जब रूट के अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट अंडर अंडर रूट हमारा आ जाएगा 2800। ठीक है, इसको अगर आप लिखना चाहें फ्रेंड तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल स्क्वायर रूट है यानी कि 2800 टू दी पावर क्या है 1/2 है, और इस पे हमारा क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। कहने का मतलब फाइनली अगर हम इसको लिखना चाहें तो 2800 टू दी पावर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 2800। यही इसका क्या हुआ, प्योर फॉर्म है, यानी इसको प्योर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 2800। इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्ट इनटू प्योर सेट्स। प्योर सेट्स हम किसको बोलते हैं, जो इस टाइप का दिखता हो, है ना, जिसमें केवल एक ही हमारा रूट का जो साइन हो, ये वाला नंबर केवल एक ही नंबर, ये हमारा हो जाता है प्योर सेट्स में कन्वर्ट करना। इसी तरह से देखिए फ्रेंड दूसरा प्रॉब्लम, इसमें दिया है कन्वर्ट दिस नंबर इनटू प्योर सेट्स। इसमें देखिए एक नंबर हमारा क्या है, क्यूब रूट के बाहर है, ये हमारा क्या है, क्यूब रूट। तो इसको हम क्या करेंगे, क्यूब रूट के अंदर लाएंगे। तो जब क्यूब रूट के अंदर आएगा फ्रेंड कोई भी नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर 3 पावर हो जाएगा, यानी 3 हमारा 3 क्यूब बन जाएगा, इंटू 2 ऑलरेडी है, यानी ये फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 54। तो यही इसका क्या हुआ, प्योर फॉर्म हुआ। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे इसमें यहाँ पर एक हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है फ्रेंड, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर √27 को आप लिखना चाहें फ्रेंड, √27 को आप ब्रेक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 यानी 3 बाहर आ जाएगा तो 3√3। तो इसी को बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। तो √27 को हम लिख सकते हैं 3√3। बात करें 2√5 वो सिंप्लीफाइड है। तो बात करें √20 का, तो √20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√5, है ना। इसी तरह से आप अगर तोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो ये हमारा 2 बाहर आ जाएगा तो 2√5 लिख सकते हैं माइनस 2√3। अब हमको इसमें क्या करना है, ये देखना है कि जो कौन सा हमारा सेम रेडिकल है ना, यानी कि सेम टाइप का इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसमें सेम रेडिकल मौजूद है। तो यहाँ ध्यान दिया √3 और √3 दोनों √3 है, ये ऐड हो जाएगा। तो 3√3 और माइनस 2√3 माइनस करना है। तो 3√3 में 2√3 घट जाएगा तो क्या बचेगा √3। बात करें अगर इन दोनों नंबर का, देखिए इन दोनों में भी सेम रेडिकल √5 मौजूद है, तो ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो ऐड हो जाएगा, यानी √3 प्लस 4√5। यही इसका क्या हुआ, सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ इस तरह से। इसी तरह से देखिए फ्रेंड सेकंड प्रॉब्लम, इसमें अगर आप फ्रेंड ध्यान से देखिए, है ना, इसमें जो रेडिकल मौजूद है वो क्या है, क्यूब √5, ये भी क्यूब √5, ये भी क्यूब √5, यानी ये ऑलरेडी हमारा तीनों क्या है, सेम टाइप का है। तो सेम टाइप का है तो हम इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं, यानी 4 और +2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, है ना। यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 6 क्यूब √5 माइनस 3 क्यूब √5 ऑलरेडी है, यानी फाइनली हम 6 में से 3 घटा देंगे तो क्या होगा 3 क्यूब √5। ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
इसी तरह से देखिए इस सिंप्लीफिकेशन को इसमें क्या दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर है, ये क्यूब रूट के अंदर, ये फोर्थ रूट के अंदर है ना। तो इसको अगर हम चाहें तो पावर के फॉर्म में लिख देंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर रूट में है तो पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस, बात करें इस टर्म का, ये क्यूब रूट में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/3, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस बात करें इस टर्म का तो ये 2/2 ऑलरेडी है, ये फोर्थ रूट के अंदर है, यानी इसका पावर क्या हो जाएगा 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 जब दो पावर होगा तो दोनों पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, हमने पढ़ा था। बात करें यहाँ पर 64 का, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 और इंटू 1/3 ऑलरेडी है। इसमें देखिए 8 इंटू 1/4। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे। 3 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा 4 2 8 क्या बचा, 2 प्लस 4 प्लस 2 इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे तो 4 प्लस 4 यानी 12, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। इसमें दिया हुआ इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमको क्या करना होता है फ्रेंड, जो हमारा रैशनल टर्म है उसको रैशनल के साथ, जो इरेशनल है उसको इरेशनल के साथ कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जो एलएचएस में जो टर्म दिया है इसको एक्सपेंड करेंगे। तो कैसे एक्सपेंड होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। बात करें आरएचएस में तो उस टर्म को बस हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो 3 3 हमारा क्या होगा 9, और इसका अगर हम निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर 5, यानी 4 5 जो 20, यानी ये फाइनली 20 हो गया। और बात करें इस नंबर का तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 6 2 12, यानी 12√5 इज इक्वल टू क्या होगा 29 प्लस x√5। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 29 प्लस 12√5 इज इक्वल टू 29 प्लस x√5। तो मैंने आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर है उसको इरेशनल के साथ कंपेयर करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं एक्स हमारा किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस टाइप का प्रॉब्लम, इसमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 है ना, और हमको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √x माइनस 1/√x। तो सबसे पहले हम √x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, 3 प्लस 2√2। तो हमने भी पीछे पढ़ा स्क्वायर रूट कैसे निकालना है ना। 3 प्लस 2√2 को हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। और इसको इसके साथ कंपेयर आप करेंगे, इसको इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ए बी बराबर आपका क्या आ गया √2, यानी हमको ए बी का ऐसा वैल्यू लेना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, 3 के बराबर आ जाए। तो ऐसे केस में अगर आप ए का वैल्यू √2 और बी का 1 लेते हैं तो आप देखिए इन दोनों का स्क्वायर करके अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हमारा इसका स्क्वायर रूट हम क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस 1, यही इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, तो √x का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए पार्ट, इसमें 1/√x है तो 1/√x को भी हम निकाल सकते हैं। तो 1/√x बराबर क्या लिख देंगे, 1/√x का वैल्यू हमने भी निकाला √2 प्लस 1। इसको क्या करना है, पुट करने से पहले इसको रेशनलाइज कर लेना है। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस हमने पीछे समझा फ्रेंड। हमको क्या करना होगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो ऊपर देखिए √2 माइनस 1 और नीचे वाला टर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे आप सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, यानी ये √2 माइनस 1 के इक्विवेलेंट हो गया। अब हम दोनों वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो हमको निकल जाएगा इजीली। तो √x माइनस 1/√x निकालना था हमको, तो √x हमारा हो गया √2 प्लस 1। ठीक है, और √1/√x का वैल्यू हमारा क्या आया, √2 माइनस 1, तो इसको ब्रैकेट में ले देंगे √2 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा √2 प्लस 1, ये √2 कैंसिल यानी सिंपली 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया, सिंपली 2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इस टाइप का प्रॉब्लम, इसमें दिया हुआ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम में हमको क्या करना है फ्रेंड, हमको ये देखना है जो हमारा नंबर है ना, उसका डिनोमिनेटर हमारा रेशनलाइज है या नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इरेशनल है। इसको पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने का प्रोसेस हमने पीछे सीखा है फ्रेंड, इसके कंजुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 4√3 और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 और माइनस 4√3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 48, यानी ये हमारा किसके बराबर हो गया, 7 माइनस 4√3 का ए का वैल्यू। इसी तरह से जब आप बी का वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका 7 प्लस 4√3 के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, बस इतना हमको ध्यान रखना है। तो हमको क्या निकालना था, 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1। तो 1/a का हम ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 7 माइनस 4√3 और प्लस 1 है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8 माइनस 4√3।
प्लस बात करें 1/b+1, तो b हमारा क्या है 7+4√3 है, तो इसमें अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8+4√3। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम सीधे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 8-4√3 इंटू 8+4√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारा टर्म क्या आ जाएगा 8+4√3 और प्लस इधर आ जाएगा 8-4√3। इसको अब सॉल्व कर देंगे। ये देखिए 4√3 और ये 4√3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 क्या हो जाएगा 16 बाय यहाँ पर a माइनस बी a+b अगर हम लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर हमारा हो गया 64 और माइनस 4√3 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 48, यानी ये हमारा आ जाएगा 16/16 इक्वल टू क्या होगा 1, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2+√3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो 1/x है, तो पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/x हमारा क्या हो जाएगा 1/2+√3। अब देखिए ये इरेशनल हो गया इसका डिनोमिनेटर, तो इसको पहले हमको क्या करना होगा रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए 2 - √3 से गुना करना है ना। तो ये 2 - √3 हो गया, नीचे a+b आप लगा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी ये हमारा सिंपली 2 - √3 आ गया। अब हम फर्स्ट वाला वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू किसका निकालना है x प्लस 1/x। x का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ था 2+√3 और प्लस 1/x का वैल्यू हमने अभी निकाला 2 - √3। दोनों को क्या करना है ऐड कर देना। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होकर 4 बच जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फ्रेंड इसमें निकालना है x² प्लस 1/x² का वैल्यू। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, हमने देखा है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² और प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूला में अगर आप a के जगह पर x ले लें और b के जगह पर 1/x ले लें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यानी x x कैंसिल होकर ये हमारा क्या बन जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। यहीं से देखिए फ्रेंड x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा फॉर्मूला x² प्लस 1/x² को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये +2 हमारा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। x प्लस 1/x का वैल्यू हमारा कितना आया 4, तो यही 4 को यहाँ पर पुट कर देंगे, स्क्वायर करके उसमें क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 16 - 2 यानी कि 14। ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के और भी प्रॉब्लम को फ्रेंड हम देखेंगे जब मैं आगे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं कवर करूंगा इस तरह के और प्रॉब्लम।